तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को फाइनल एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर दिखाने वाला हूं, यानी किस सब्जेक्ट का, इतिहास का। आप इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं, एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर मैं कंडक्ट करवा रहा हूं। इस पेपर को आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। तो इसके बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं, एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग एनी हाउ क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। क्रैश कोर्स का फैसिलिटी मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे सुबह और शाम दोनों टाइम पे आप लोगों का क्लास कराई जाती है, वो भी आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। इसमें मॉडल पेपर भी आप लोगों को सोल्यूशन करवाई जाएगी और इसके बाद एग्जाम से पहले आप लोगों का भी एग्जाम पेपर मैं कंडक्ट करवा रहा हूं। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और ये नोट्स बिल्कुल आपकी भाषा में होगी, यानी आपका लैंग्वेज में होगा। लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाएं। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। पहला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा स्थल है जो रावी नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर वो हमारा जगह हड़प्पा। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्त कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो बताएंगे सर 1921 में। किसने किया था, तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। याद रखिएगा, नाम में बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, दयाराम साहनी ने। एक बात को और जान लीजिए, कालीबागान आपसे पूछा जाएगा कहां पे भाई, तो बताएंगे सर राजस्थान में स्थित है। और यहीं से मेरे दोस्तों मोहनजोदड़ो में हॉलो से जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। याद रखना है, हॉलो से जुते हुए प्रमाण मिला है कहां से, तो बताएंगे सर हमारा कालीबागान से। मोहनजोदड़ो की खोज अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 1922 में इसकी खोज हुई थी रखलदास बनर्जी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, तो आरडीबी यानी रखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो सिंधु भाषा के शब्द से लिया गया है, सिंधी भाषा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट। इतना सारा चीज आपको अच्छी तरह से याद करना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और पूछा जाता है कि थोड़ा सा बताइए हमारे जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इतना सारा चीज आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आइए सर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं। चलो मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कालीबागान कौन सा नदी के किनारे स्थित है, बताएंगे सर याद रखेगा घाघरा नदी। क्या, घाघरा नदी। या मेरे दोस्तों घाघरा नदी को कभी कभी हम लोग सरस्वती नदी भी बोलते हैं, सरस्वती नदी भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेगा। इतना सारा चीज आप लोगों को याद करना है सिर्फ एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। मेरे दोस्तों मैं एक्सप्लेनेशन करते चला जा रहा हूं ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो बताएंगे सर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मेरे भाई जो हमारा लोथल है ये पूरी तरह से हमारा गुजरात में स्थित है। कहां पे भाई, गुजरात में। याद रखना है एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाएगा कि लोथल कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन से नदी के किनारे, बताएंगे सर भगवा नदी के किनारे हमारा लोथल स्थित है। मैंने अभी मोहनजोदड़ो के बारे में बताया, कालीबंगा के बारे में बताया और हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो याद रखना यहां से सिर्फ एक क्वेश्चन कि लोथल जो हमारा है वो गुजरात में है, भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कौन सा था, तो बताएंगे सर सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह हमारा हो जाएगा कौन, तो बताएंगे सर हमारा लोथल। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगी, लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ है। तो आप सभी को पता है मेरे भाई 16 महाजनपदों का विकास हुआ है। और बौद्ध साहित्य किसमें बताया गया, तो बताएंगे सर अंगुत्तर निकाय में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है बौद्ध धर्म के, तो बताएंगे सर अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। और एक बात याद रखेगा मेरे भाई, यहाँ पे मगध, याद रखना है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। एक बात आप लोगों को याद रखना है, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो हमारा हो जाएगा कौन, तो मगध महाजनपद। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, तो बताएंगे एकमात्र महाजनपद था हमारा अस्मक। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था,
अगर आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो बताएंगे गुरुजी। हमारा राइट आंसर होगा जेम्स प्रिंसप, यानी ऑप्शन नंबर हम बता सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इंडिका की रचना किसने किया है। आप ये पुस्तक से संबंधित है और पुस्तक से संबंधित आपके एग्जाम पे हर हाल में क्वेश्चन आएगी, हर हाल में याद रखेगा, 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी भाई, इस बात को यकीन मानिए। तो इंडिका जो पुस्तक है मेरे भाई, इसकी रचना किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था गुरुजी, तो बताएंगे सर हमारा मेगास्थनीज, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था मेरे भाई, ये पांडव और या कौरव की लड़ाई हुई थी। ये पांडव और कौरव की जो लड़ाई हुई थी वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितने दिन तक लड़ाई हुआ, तो बताएंगे सर 18 दिन तक ये लड़ाई हुआ था। टोटल कितना भाई, 18 दिन तक लड़ाई हुई थी। स्तूप किस धर्म से संबंधित रखते हैं, बताइए मेरे भाई। जो हमारा स्तूप है, याद रखिएगा मेरे भाई, स्तूप जो है कौन से धर्म से संबंधित रखते हैं, तो बताएंगे सर हमारा बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी भाई, बौद्ध धर्म, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। अब इस क्वेश्चन को लेकर ना आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएंगे, कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है भाई। हमारा सीधा सीधा याद रखेगा, महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। कहां पे भाई, कुंडल ग्राम में। अगला क्वेश्चन पाते सर, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में की गई थी। क्वेश्चन का लेवल देखिए मेरे भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आएगी। मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म के किस शाखा में किया गया था, तो बताएंगे सर हीनयान। मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाएगा कि श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो बताएंगे सर जैन धर्म से। कान खोल के सुनिए, श्वेतंबर और दिगंबर का संबंध, श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है, तो बताएंगे सर जैन धर्म से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थोड़ा बताइए हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित रखते हैं, तो बताएंगे सर वो हमारा हो जाएगा, याद रखना है, बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगी भाई, बौद्ध धर्म हमारा सही उत्तर हो जाएगी। पुराणों की संख्या कितनी है भाई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेदों की संख्या कितना है, 4 वेद है। वेद में सबसे पुराना वेद ऋग वेद। इसी तरह से आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि थोड़ा सा बताए पुराणों की संख्या कितनी है। कितना है पुराणों की संख्या, अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर पुराणों की संख्या टोटल हमारा हो जाएगा कितना, 18। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, अल-बिरूनी किस भाषा का जानकारी नहीं था। देखिए ये क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों कंफ्यूजन में रहते हैं। एक्चुअली अल-बिरूनी जो है ना मेरे भाई, वो हमारा मुस्लिम कंट्री को ज्यादा वो उन्होंने टूरिस्ट किए थे। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया कि अल-बिरूनी को कौन सी भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे सर यूनानी भाषा के बारे में उनको ज्ञान नहीं था। इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, आपसे पूछा गया कि जो हमारा इब्न बतूता है उन्होंने कौन सी पुस्तक रचना किया, रिहाला। याद रखिएगा मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए और मेरे दोस्तों एग्जाम दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेकर आना भाई, ठीक है। बाबरनामा का लेखक कौन है भाई, बाबर खुद है इसका लेखक। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पीर का अर्थ क्या होती है, बताइए मेरे भाई। पीर का अर्थ होता है हमारा गुरु। क्या होती है, याद रखना है, पीर का अर्थ होता है गुरु अर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती है भाई, इसकी दरगाह आखिर कहाँ स्थित है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह हमारा स्थित है कहाँ पे, तो बताएंगे सर अजमेर में हमारा स्थित है। कहाँ पे भाई, अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलवर संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते थे। जो अलवर संप्रदाय है वो मेरे दोस्तों किसकी उपासना करते थे, तो बताएंगे सर विष्णु की उपासना करते थे। किसकी मेरे प्यारे, तो बताएंगे सर विष्णु की ये लोग क्या करते थे, उपासना करते थे। आइए सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। सबसे पहला विजयनगर के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है भाई, तो 1336 में। कौन सा नदी के किनारे होता है, नदी का नाम याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। याद रखेगा नदी का नाम है तुंगभद्रा नदी। क्या भाई, तुंगभद्रा नदी, ठीक है भाई। इतना सारा चीज याद रखना है। और याद रखना है ये भी कि इसका स्थापना 2 भाई ने मिलकर किया था, हरिहर राय और बुक्का राय ने। याद रखना है कब किया था, तो बताएंगे सर हमारा क्या था, 1336 ईस्वी में। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं। तेलुगु साहित्य अमुक्ता मलायाद की रचना किसने किया था, तो बताएंगे सर कृष्णदेव राय।
और एक बात और बताते चले मेरे भाई, जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है इसमें सबसे शक्तिशाली जो कोई शासक था वो हमारा याद रखना कृष्णदेव राय ही थे। अगला क्वेश्चन पे स्क्रीन पे आपके यहाँ रहा कि अकबरनामा का रचना किसने किया था। जो अकबरनामा है इसकी रचना करने वाला था भाई अबू फजल। कौन था भाई, याद रखिएगा अबू फजल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान लगा दीजिए मेरे भाई, एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, अपने एग्जाम को पॉइंट बनाकर अपनी दिशा को सही रखिए और इस बार मेरे दोस्तों किसी भी हाल में पार करके दिखाना है, ठीक है ना। चलिए सर अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह कब हुआ था। ये जो संथाल विद्रोह है मेरे भाई, दो भाई ने मिलकर किया था। कौन कौन, सिद्धू और कानू। फिर से मैं बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। संथाल विद्रोह दो भाई ने मिलकर किया था, सिद्धू और कानू। लेकिन मेरे भाई कब क्या था बताएंगे सर, 1855 में क्या था। कब क्या था भाई, 1855 में संथाल विद्रोह हुई थी। दामिनी कोह का क्या है, आपसे पूछा गया कि दामिनी कोह एक प्रकार का क्या है, तो बताएंगे सर संथालों की भूमि को कहा जाता था दामिनी कोह। क्या कहा जाता था गुरुजी, तो बताएंगे सर संथालों की भूमि को हम लोग दामिनी कोह के नाम से जानते थे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर कि 1793 यानी 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त, मेरे दोस्त एक बात मैं बता दूं, अस्थायी बंदोबस्त हो गया या आपका रैत व्यवस्था हो गई, ये सब के बारे में ना आप भरपूर मात्रा में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मेरे दोस्तों क्वेश्चन यहीं से टपकेगी, इसको याद रखना है। तो 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, बताएंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कभी कभी मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगर एग्जाम में घुमा फिरा कर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो डरना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, तो बताएंगे सर कहां से हुआ था, तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कब हुआ था, तो बताएंगे सर 10 मई से। याद रखना मेरे भाई, 10 मई 1857 को हमारा होता है क्या, तो बताएंगे सर हमारा विद्रोह होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि दिल्ली से किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। याद रखना है मेरे भाई, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे सर एक बात कान खोल के सुन लीजिए, याद रखना है भाई बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अवध से किसने किया था, बेगम हजरत महल। अवध से नेतृत्व किसने किया था, तो बताएंगे सर बेगम हजरत महल। बंगाल से कोई नहीं था, इसको याद रखना है। अवध से यानी लखनऊ आपसे पूछा जाएगा या आपसे अवध पूछे जाएगी तो बताएंगे बेगम हजरत महल। आइए सर अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था। सहायक संधि को मेरे दोस्तों लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रारंभ किए थे। किसने, लॉर्ड वेल्लेस्ली ने प्रारंभ किए थे। आइए सर अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। अब मेरे भाई आपके स्कूल में या आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगी और आपको देखना है कि सारे ऑप्शन में 1922 करके लगा हुआ है। स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं मेरे भाई, डरना नहीं है। 4 फरवरी डेट याद रखना है पूरा कि 4 फरवरी 1922 याद रखिएगा, 1922 याद रखना है 4 फरवरी। अगला क्वेश्चन है सर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बताएंगे सर गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है मेरे भाई, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक बात और मैं बताते चलूं मेरे भाई, महात्मा गांधी कब अफ्रीका गए थे, तो बताएंगे सर 1893 में गया था, ठीक है। वापस कब आया था भाई, तो बताएंगे सर 1915 में वापस आया था। वापस महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला आंदोलन क्या था भाई, तो 1917 में चंपारण क्या भाई, चंपारण आंदोलन। याद रखना है किसके नेतृत्व में, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में मेरे भाई, तो बताएंगे सर राजकुमार शुक्ल। याद रखना भाई, राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में क्या था, ठीक है। हमारा चंपारण शुरू होता है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया बहुत सारा आंदोलन है, इनमें से आपको याद रखना है मेरे भाई 1917 में शुरू होती है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मेरे दोस्तों इनका अंतिम क्या था भाई, आंदोलन थी। और इसी आंदोलन में मेरे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से हमारे देश की आजादी मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। अस्थायी पूछे तो बताएंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी नियुक्ति कब होती है मेरे भाई, तो 11 दिसंबर याद रखना भाई 1946 को। इसके पहले मेरे दोस्तों याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। नाम याद रखना है डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। डॉक्टर सचिनंद सिन्हा की नियुक्ति 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसको कान खोल के याद रखना है भाई।
ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? आपसे पूछा गया कि भारत का जो संविधान है वह लागू होती है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन सर, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो बताएंगे 2 वर्ष 11 महीना। कितना वर्ष लगा मेरे भाई? 2 वर्ष 11 महीना। सो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से तैयारी करें, अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर एग्जाम दे, तो मेरे दोस्तों आप लोग सबसे पहले प्ले स्टोर से सर्च कीजिएगा मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ आप प्रतिदिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के साथ आप लोग ऑनलाइन क्लास के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज हम लोग इस क्लास में इतना ही बात करते हैं। मेरे दोस्तों आप लोग अगला कौन से लेक्चर के बारे में क्लास देखना चाहते हैं तो एक बार अपना अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।